ओके, तो बेटा कल हमने पढ़ा था इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमने पढ़ा था फिक्स बेस इंडेक्स, और फिक्स बेस इंडेक्स में हमने, ठीक है, सिंपल इंडेक्स और वेटेड इंडेक्स पढ़ा। सिंपल इंडेक्स में हमने सिंगल कमोडिटी और मल्टीपल कमोडिटी पढ़ी। अभी हम वेटेड इंडेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपके बीकॉम में भी ये टॉपिक है तो याद रखिएगा, वहाँ भी काम आने वाला है। तो वेटेड इंडेक्स को समझिएगा पहले ध्यान से, ठीक है। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे आते हैं पहले समझ लीजिए। एक क्वेश्चन जिसमें वेट गिवन, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वेट गिवन रहेगा, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें वेट गिवन नहीं रहेगा, वो हमें लगाना है, ठीक है। आपके सिलेबस में जो है ना वो मोस्टली ये है जिनमें वेट गिवन नहीं है। फॉर्मूला कैसे बदलता है वो देखो। देखो P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये तो रहेगा, ये तो बेसिक है, इसको तो चेंज कर ही नहीं सकते। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, वेटेज से, W मतलब वेटेज से, ठीक है, और उसका टोटल कर दीजिए। सिंपल। आगे बात समझ में? भाई ऐसा समझिए कि तुमने 6 पीस लिए 20 रुपए वाले, मैंने 5 पीस लिए 25 रुपए वाले। अब वैल्यू इंडेक्स निकालना, वैल्यू वैल्यू इंडेक्स, इसको वैल्यू इंडेक्स भी बोल सकते हैं अपन, वैल्यू इंडेक्स निकालना है। तो ना तो हम 20 रुपए और 25 रुपए को कंपेयर कर सके, लॉजिक समझना। अगर मैं 20 रुपए और 25 रुपए को कंपेयर करूं तो इट विल बी प्राइस इंडेक्स, बोलो हाँ या ना। अगर मैं 6 पीस और 5 पीस को कंपेयर करूं तो ये हो जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स। और अगर मैं टोटल करके 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120 और 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125, इन दोनों को कंपेयर करूं तो इट बिकम्स वैल्यू इंडेक्स। समझ पा रहे हो भाई? एक हो गया प्राइस इंडेक्स, एक हो गया क्वांटिटी इंडेक्स, और अगर मैं टोटल करके करूं तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू इंडेक्स। समझ गए? और वेटेड एक वैसी ही चीज है। वेटेड क्या है? वैसी ही चीज है कि सब आप क्वांटिटी पे तो ध्यान दो, आप सिर्फ प्राइस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी पे तो ध्यान दो। जैसे ये जो ऐड आते हैं टीवी में, ऐड आते हैं, तो टीवी में कई बार आपने ध्यान दिया है कि ऐसा आता है कि नया उजाला सिर्फ 10 रुपए में है, ये साबुन सिर्फ 5 रुपए में, ये सर्फ सिर्फ 90 रुपए में, ऐसा आता है। पर साथ में ये भी तो देखो क्वांटिटी कितनी दे रहा है, वो बोलते हैं सिर्फ इतने में। अरे भाई साहब, दूसरा 1 किलो आता है, तुम 400 ग्राम दे रहे हो, तो फर्क नहीं हो गया? फर्क है ना, तो वो फर्क पड़ जाता है। क्वांटिटी भी तो मैटर करती है। आप नमकीन का पैकेट लेने गए, है ना, अब एक 400 ग्राम का पैकेट है, ठीक है, 100 रुपए का सपोज, एक किलो का पैकेट है 150 रुपए का। अब आप कहते हो वैसा ये तो महंगा है, 150 रुपए का, तो वो महंगा थोड़ी है, वो तो सस्ता है, क्वांटिटी भी तो है, तो क्वांटिटी भी तो मैटर करती है। तो जब आप क्वांटिटी को या जो अदर एस्पेक्ट है उसको कंसीडर करना चालू करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेटेड। उसको क्या बोलते हैं? वेटेड इंडेक्स। समझ गए बात को? अब यहां पे ये वेटेड इंडेक्स कैसे आए, कितने आए, और हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं वो समझना। तो पहले एक मैथमेटिशियन थे हमारे जिनका नाम था लेस्पेयर। क्या नाम था? लेस्पेयर। लेस्पेयर का कहना है कि बेस ईयर की क्वांटिटी को मान के, सही मान के, वेटेज मान के आप आगे बढ़ो। लेस्पेयर का क्या कहना कि बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस बना के आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखना, लॉजिकली बनाते हैं। P1 अपॉन P0 इंटू 100, बताओ इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं बेस ईयर की क्वांटिटी को, तो बेस ईयर की क्वांटिटी को किससे डिनोट करेंगे? Q0 से। जैसे प्राइस में P0 मतलब बेस ईयर की प्राइस, तो Q0 मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी। ऑब्वियस सी बात है। तो उसको बेस बनाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इंडेक्स निकाल दो, खत्म। किसने बोला? लेस्पेयर ने। फिर आए एक और, उनका नाम है पाशे। पाशे ने कहा नहीं नहीं, गलत कर रहे हो आप। हमने कहा क्या गलती कर रहे हैं? बोला आप बेस ईयर की क्वांटिटी को बेस बना के गलती कर रहे हो, ठीक है। हमने कहा भाई आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ठीक है, हमारे हिसाब से करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस बनाओ, ठीक है। तो अब बताओ, अगर करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस बनाएंगे तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? मल्टीप्लाई Q1 से हो जाएगा। बोलो सही है बात? तो लो मल्टीप्लाई Q1 से कर देते हैं। Q1 टोटल तो होना ही है, इंटू 100,
बोलो बात समझ में आई? दो लोगों के फॉर्मूले फिट हो गए। फिर तीसरा आया बाउले, ठीक है। बाउले कहता है कि सब लेस पेयर भी सही है, पास से भी सही है, तो दोनों का एवरेज कर दो। फिर दोनों सही है तो क्या करें, तो L प्लस पी अपॉन 2, दोनों का एवरेज कर दो। मैंने कहा ठीक है, ये बात भी ठीक है, चलेगा, ठीक है। अब इसको आप फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हो। हमने तो कैसे लिख दिया, L प्लस पी अपॉन 2, पर इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखना एक बार, समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0, ये किसका फॉर्मूला हो गया, लेस पेयर का, प्लस समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1, ये किसका हो गया, पासे का, और डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। बात तो वही है, L प्लस पी अपॉन 2, 100 कॉमन में आ गया, बताओ लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और था मार्शल, पर वो आपकी बुक में नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है। अब है फिशर, अब कौन सा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने मीन पढ़े, मीन अर्थमेटिक मीन, एवरेज निकालना पड़ा है, एवरेज। तो देखो एक होता है अर्थमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, एक होता है हार्मोनिक मीन, एक क्वाड्रिक मीन होता है, वो अलग हो गया क्वाड्रिक मीन, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। अर्थमेटिक मीन मतलब सिंपल एवरेज, हार्मोनिक मीन स्पीड वगैरह में काम आता है, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब वेटेज को ध्यान में रखते हुए एवरेज, समझ गए। जैसे मैं समझाता हूं कैसे, मान लीजिए मुझे ए और बी का एवरेज करना है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ए और बी का एवरेज करना है। अगर मैं अर्थमेटिक मीन करता हूं तो मैं करूंगा ए प्लस बी अपॉन 2, इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य हिंदी में बोले तो, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है, ए इंटू बी का अंडर रूट, मतलब जितनी भी वैल्यू है उन सबको मल्टीप्लाई कर दो आपस में और फिर उनका अंडर रूट कर दो, उतने टाइम रूट कर दो, इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हिंदी में गुणोत्तर माध्य, ठीक है। और हार्मोनिक मीन क्या बोलता है, रेसिप्रोकल, उल्टा करो, जैसे दो वैल्यू है तो 2 अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये ऐसे करने को बोलता है। तो ये होता है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। ऐसे 3 मीन होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिक मीन मैथ्स में चला जाता है इसलिए हमें इसको नहीं देखना है, ठीक है। अब समझो बाउले ने कौन सा मीन इस्तेमाल किया, बताओ, बाउले ने कौन सा मीन इस्तेमाल किया, अर्थमेटिक मीन। बाउले ने कहा कि लेस पेयर सही है, पासे भी सही है, पर दोनों का सिंपल मत लो, दोनों का एवरेज कर दो, और वो भी कौन सा एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज कर दो, ठीक है। फिर फिशर्स आए, फिशर्स ने आके क्या कहा, फिशर्स ने कहा नहीं जी ज्योमेट्रिक मीन करो आप, अर्थमेटिक मीन करना तो गलत है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑटोमेटिक, L इंटू पी का अंडर रूट, सिंपल। तो वही वैल्यू लिख दो चाहे आप, कि समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करना ना, तो समेशन P1 Q1 और समेशन P0 Q1, और पूरे का क्या कर दो, अंडर रूट। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, फिशर्स का बन गया। आगे बात समझ, इंटू 100 तो लास्ट में करना ही है, आई बात समझ में। और इसी को आइडियल फॉर्मूला बोला जाता है, दिस इज द आइडियल मेजर। तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है, फिशर्स का। तो इस पे एक एमसीक्यू आता है कि विच वन इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट इंडेक्स, तो आप कहेंगे फिशर्स फॉर्मूला आइडियल मेजर है, ठीक है, क्योंकि इसने दोनों को कंसीडर भी कर लिया और उसका ज्योमेट्रिक एवरेज भी कर दिया। ज्योमेट्रिक एवरेज अच्छा होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिक एवरेज से फर्क, जैसे अपन कल बोल रहे थे ना, मैच कम खेले रन ज़्यादा बनाए, तो वो उस चीज़ को कंसीडर कर लेता है क्योंकि इसमें क्वांटिटी को कंसीडर कर लिया है। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, अब चारों याद हो गए, ऑटोमेटिक करवाने की जरूरत नहीं है। P1 P0 रहेगा, Q0 Q0 लेस पेयर, Q1 Q1 पासे, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 बाउले, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट फिशर्स, खत्म। लो जी बताओ, इससे आसान है क्या कुछ, हो गया, ठीक है। तो ये है बेटा आपके, चलो इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं।
बस अब बड़ा आसान है, अब कुछ भी नहीं है इसमें। स्टार्टिंग से चलते हैं, जो जो क्वेश्चन ये कर लिया था हमने 1 2, देखो 2। अब 2 में क्वेश्चन को समझना ध्यान से, क्या बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स यूजिंग द वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। क्या बोला है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब वेट इसमें दे रखे हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन कितना है पहले समझो। इन्होंने क्या कर दिया, मिक्सअप कर दिया क्वेश्चन और आंसर को। क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिलेगा तो इतना ही मिलेगा बस, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका। क्या क्या दे रखा है आपको, कॉमन क्वांटिटी दे रखी है, मतलब वेटेज दे रखा है, डब्ल्यू लिखा है ना, तो ये वेटेज दे रखा है। बेस ईयर की प्राइस दे रखी है और करंट ईयर की भी प्राइस दे रखी है। समझ गए बात को। अब हमें निकालना है वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो वेटेड का मतलब तो वेट से मल्टीप्लाई करना, एग्रीगेट का मतलब टोटल करना, तो टोटल वाला फॉर्मूला लगाना है। समझ गए, जो अभी मैंने लिखवाया था आपको वेटेड एग्रीगेट मेथड का वाला। तो उसमें क्या करेंगे आप, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस। तो बताओ एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने किया P0 इंटू डब्ल्यू, बोलो सही किया क्या, और फिर किया P1 इंटू डब्ल्यू। तो इस तरीके से ये आ गए हमारे टोटल। बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। अब बस P1 वाला ऊपर ले लो, P0 वाला नीचे ले लो, बात खत्म। बताओ आगे बात सुनो। ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक, जिसमें वेट गिवन होता है। तो इसमें वेट गिवन था हमें, ठीक है। अच्छा, दोनों साल की प्राइस दे रखी है क्या, क्वांटिटी सॉरी, दोनों ईयर की क्वांटिटी है क्या, क्या दोनों ईयर की अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं, क्या दोनों ईयर की अलग अलग क्वांटिटी दे रखी है। तो लेस पेयर पास से वाला तो लफड़ा ही नहीं है, एक ही दे रखा है, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से करेंगे इससे। समझ गए, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला नहीं लग सकता, सिंपल फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि कॉमन क्वांटिटी है। आई बात समझ में, ठीक है। अब लेस पेयर पासे वाला क्वेश्चन करते हैं। ये आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आंसर देख लोगे तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हम खुद सोल्व करेंगे इसको। पढ़ो क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स यूजिंग लेस पेयर मेथड। खुद बोल दिया इन्होंने, लेस पेयर मेथड लगाओ, लगा देंगे। अब लेस पेयर मेथड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सी क्वांटिटी को बेस बनाना है। लेस पेयर कौन सी क्वांटिटी को बनाता था, बेस क्वांटिटी को, मतलब Q0 को। एम आई राइट। तो अगर मुझे Q0 को बनाना है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखना है ताकि गलती ना हो। तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। P01 इक्वल्स टू P1 अपॉन P0 इंटू Q0 इंटू 100। सही है क्या, देखना फॉर्मूला सही है। अब फॉर्मूले से देखिए आपको क्या क्या चाहिए। क्या आपको P1 और Q0 का मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहां पे एक कॉलम बना लीजिए, P1 Q0 बन गया। और देखिए फॉर्मूले में और क्या चाहिए, नीचे Q0 और P0 का मल्टीप्लाई चाहिए, तो ये रहा P0 और Q0। इससे समझ में आ जाएगा हमें कौन कौन से कॉलम बनाने, राइट। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। P1 ऐसे देखो, दो हाथ रखें, दो उंगलियां रखेंगे आप, यो नहीं करना है ना, दो उंगलियां रखनी है। एक उंगली रखेंगे आप किस पे, P1 पे, और दूसरी किस पे रखेंगे, Q0 पे। किसे, दूसरी किस पे रखेंगे, Q0 पे, ताकि कैलकुलेशन में गलती ना हो। समझ गए, एक उंगली किस पे, P1 पे, क्योंकि P1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, Q0 से। तो अगर हम इस पे ऐसे फिंगर रख देंगे तो गलती नहीं होगी। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 सही है, तो कितना लिखूं, 25। 3.2 मल्टीप्लाई बाई 16 सही है, तो करो कितना होता है, 16 3 48 और 16 दूनी 32, 51.2 हो रहा है क्या देखना, 51.2 हो रहा है क्या देखना, सही हो रहा है। अच्छा, 8 इंटू 4.8, 8 इंटू 4.8, 8 पंजे 40, 38.4 है ना, 38.4 सही है ना, डन। ये तो 48 आ ही जाएगा, 12 इंटू 4, बताओ सही है हमारी कैलकुलेशन।
अब फिंगर कहाँ रखेंगे आप, Q0 और P0। तो Q0 P0 Q0 P0, गलती मत कर देना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है ना, बदल देता है। जैसे यहाँ पे P1 P0 पास में दे दिया, Q1 Q0 पास में दे दिया, कई बार Q0 P0 पास में दे देगा, Q1 P1 पास में दे देगा। तो इसलिए तसल्ली से करना, जल्दबाजी नहीं। बताइए क्या 10 इंटू 2 आ रहा है 20, 1.8 इंटू 16 आ रहा है, देखिएगा 28.8 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 3.5 इंटू 8, 28 आ रहा है क्या देखना, और 2.8 इंटू 12, सही है। ओके, टोटल कर दो, दोनों का टोटल कर दीजिए। अच्छा, टोटल में आप इनको डिनोट कैसे करेंगे, समेशन P1 Q0 और समेशन P0 Q0, इस तरीके से बताना एक बार टोटल करके कितना आता है। आंसर बिल्कुल ना देखें, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर लेते आंसर बिल्कुल ना देखें। 162.6, ओके। कैलकुलेटर लाना स्टार्ट कर दो। एक 110.4, सही है। चलिए तो फॉर्मूले रखते हैं 162.60 और 110.40 इंटू 100। करिए जी, कितना आता आंसर। राइट, चलिए चेक करते हैं, अगर कैलकुलेशन सही है तो सही आएगा। 147.28 करेक्ट है। बताइए मुश्किल था आसान था, मुश्किल था या आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिर फॉर्मूला नहीं देखना है, आंसर नहीं देखना है। अब इन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे दे दिया, तो ये क्वेश्चन भी ढंग से नहीं देते ना, सोल्व करके दे देते। ओके अच्छा, ये बोल रहे हैं उसी इलिस्ट्रेशन में, ओके ओके ओके। फ्रॉम द डेटा इन द अबो इलिस्ट्रेशन, पुराने वाले में ही अगर पासे का लगाते तो क्या होता। आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, अपन यही सोल्व करेंगे, ठीक है। पासे में क्या बताया हुआ आपको, बेस किसको लेना है, करंट ईयर की क्वांटिटी को। तो फॉर्मूला मुझे यहां लिखा दीजिए, क्या बनता है आपके हिसाब से, बताइए। पासे के हिसाब से फॉर्मूला क्या बनता है, P01 P1 अपॉन P0 इंटू Q1, वेरी गुड, Q1 टोटल तो करना ही है, इंटू 100। तो अब मुझे कॉलम कौन कौन से बनाने चाहिए वो भी बता दो। P1 Q1 और P0 Q1, राइट। आ जाओ, P1 Q1 कहाँ जी, P1 Q1 ये रहा। 12 इंटू 2.5 कितना रहा, 30, ओके। 3.2 ये तो 32 आ ही गया। 8 इंटू 4.8, 8 चौक 32 और 64, 38.4, ठीक है। और ये तो 40 हो ही गया, इज दैट ओके, ठीक है। फिर चाहिए P0, P0 कहाँ है, ये रहा, और Q1 ये रहा। तो 12 इंटू 2 हो रहा है क्या, 24। 1.8 इंटू 10, 18। 3.5 इंटू 8, 24 और 4 28 आ रहा है क्या। 2.8 इंटू 10, 28। लो जी, कर दीजिए टोटल 30 60 90 130 140.40 आ रहा है क्या देखना। 20 30 50 70 98। चेक करना एक बार, मैंने ओरली टोटल किया ठीक है क्या। ठीक है, दोनों ठीक है।
ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला। 140.40 अपॉन 98 इंटू 100। बताइए जी। 143.26। बताओ, ठीक था? मिलाए आंसर 143.26। ठीक है, ओके। अब ये बोलेंगे कि इसी को देखो, अभी बोल रहे हैं इसी को फिशर से निकालो। तो निकालने के लिए आप शॉर्ट ट्रिक लगानी है, क्योंकि हमारा एग्जाम क्या है, एमसीक्यू है। हमारा एग्जाम तो एमसीक्यू है ना, तो हम क्यों मेहनत करेंगे डबल। 147.28, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 143.26 और पूरे का अंडर रूट। ऐसा कर सकते हैं, एल इंटू पी का अंडर रूट करो। कैलकुलेटर ले आओ। 7.28 143.26 का अंडर रूट 145.256 आ रहा है मेरा। चेक करो सही है क्या। वन 145.256 ये रहा 145.26। क्लियर है। तो मतलब हमने जिस तरीके से याद किया, अब मुझे नहीं लगता उसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी। लो जी, उसी एग्जाम्पल को बोल रहे हैं बाउले से और करो। तो ये दोनों फिगर थी ना, ये दोनों एल और पी। देखो मैं लेके आता हूं इसको उठा के, कॉपी। ठीक है, ये 6 के सामने हम इसको कर देते हैं पेस्ट। लो जी, एल आ गया, पी आ गया, डिवाइड बाई 2, खत्म। वन 147.28। हाँ, डिवाइड बाई 2 नहीं किया। मिल गया। बताइए, कोई दिक्कत आई, कोई टेंशन लगी? क्या आसान था एकदम, सिंपल। वेटेड, सिंगल कमोडिटी, मल्टीपल कमोडिटी, इनमें कोई डाउट है तो बोलो। देखो एक चीज और देखो, अगर इन्हें ही हमें क्वांटिटी इंडेक्स में बदलना हो तो क्या होगा। P1 P0 की जगह Q1 Q0 आ जाएगा, और जहां जहां पे हम Q इस्तेमाल कर रहे थे वहां वहां पे P आ जाएगा। रिवर्स कर देना है। तो देखो बेसिक फॉर्मूला एग्रीगेट वाला, Q1 Q0 का टोटल, वहां पे हम P1 P0 का टोटल ले रहे थे। यहाँ पे Q1 Q0 को P0 P0 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो सेम वही फॉर्मूले हैं, ये बन जाएंगे क्वांटिटी इंडेक्स। डिफरेंस क्या हुआ, प्राइस की जगह क्वांटिटी ने ले ली और क्वांटिटी की जगह प्राइस ने ले ली। सिंपल है। चलिए, ये थे हमारे फॉर्मूले। अब इसमें कुछ लोग वाले भी दे रखे हैं ना, लोग की मदद से निकालने का, पर वो हमारे नहीं आएंगे एग्जाम में। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि सर लोग टेबल कहाँ से लाएंगे, लोग टेबल तो देता नहीं हमें। लोग वाला जो मेथड है वो हम लगा नहीं सकते बिना लोग टेबल के। लोग टेबल, एंटी लोग टेबल चाहिए, वो एग्जामिनर हमें देगा नहीं, तो इसलिए वो क्वेश्चन नहीं आते हैं। समझ गए बात को। चलिए अभी करते हैं एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन हमें करने को दे रखे हैं वो करते हैं। और अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने चीजें लिख के नहीं दी है। कैसे नहीं लिख के दी, देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट लेस्पेयर पासे इंडेक्स, दोनों का बताना है जी, लेस्पेयर और पासे का पाइस इंडेक्स बताना है। पर उससे भी पहले तो ये बताइए कि P1 क्या है, P0 क्या है, बताइए जी। ये क्या है, पक्का P0 पक्का, ठीक है। ये क्या है, Q0 है। ये क्या है, P1 है। और ये क्या है,
Q1 है। समझ में आ गई बात? ठीक है। लेस्पेयर के फॉर्मूले में किसको बेस बनाते हैं? तो लेस्पेयर में P01 निकालना है मुझे, तो फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन P0 बेसिक मल्टीप्लाई बाय Q0 उसका टोटल इंटू 100। एम आई राइट? पासे का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिखवा दीजिए। P01 इक्वल्स टू P1 P0 तो है ही, Q1 उनका टोटल इंटू 100। बताओ क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है तो सोल्व कीजिए, फटाफट करिए और आंसर निकाल के दीजिए। आंसर देखेंगे नहीं आप, बिना देखे करना है, खुद सोल्व करना है। तो ये कॉलम बना लीजिए यहाँ पे, देखो P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 और P0 Q1, 4 कॉलम बनाते ही आपका काम हो जाएगा। तो ये चारों कॉलम बनाइए और सॉल्व कीजिए फटाफट। ओके कर लिया? तो लेस्पेयर वाले का बोलिए आंसर। 67। ओके 41 21। अभी मैच करेंगे आंसर, देखते हैं। 169.67। अच्छा वो आपने राउंड ऑफ में लिया नहीं किया होगा। 68 आपने 67 बोला ना? 80 है, ठीक है। और 167.21 या राइट, मतलब फिट है। फीचर्स का भी निकाल देंगे इसी से, दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। बाउले का दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। अभी सेम किया हमने ऐसा क्वेश्चन। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, 3 हो गए एक्सरसाइज में, 3 हो गए। पहले में तो लेस्पेयर पास से पूछा था, तीसरे में दूसरे में बाउले पूछा था, और तीसरे में फीचर, मतलब ऐसे वो हो गए। 4th क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट लेस्पेयर एंड पासेस क्वांटिटी इंडेक्स। अब ध्यान देना, अब क्या पूछ लिया आपको? क्वांटिटी इंडेक्स, और दोनों फॉर्मूले वही लेस्पेयर पास से क्या। तो आप क्या कर देंगे? Q01 क्या लिख देंगे अब? P01 की जगह Q01। फॉर्मूला बताओ। हाँ Q01 तो लिख दिया। फॉर्मूला बोलो, सही से बोलो, आराम से बोलो, क्या लिखो पहले? यस राइट, आगे? यस वेरी गुड। टोटल इनटू 100। ये तो किसका बन गया? लेस्पेयर का। अब इसी में पासे का बना दो। Q01 इक्वल्स टू Q1 Q0 P1 P1 टोटल इनटू 100। लो जी, समझ गए? तो निकल जाएगा। बोलो करवाऊँ या कर लोगे? कर लोगे ना? तो ये होमवर्क। 4th क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं, कुछ नया हो तो मैं करवा देता हूँ, वरना तो फिर आप ट्राई कर लोगे। 5th क्वेश्चन पढ़ो। एस लिमिटेड सेल्स 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट A, B and C. Company's record shows the price and quantity sold each type of tire are follow. ठीक है, A, B, C 3 आइटम बनाते हैं, बेस ईयर में इतना, ये इतना, ठीक है। कैलकुलेटेड अनवेटेड प्राइस इंडेक्स। अब ये अनवेटेड क्या होता है? ये तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। वेट नहीं लेंगे मतलब क्या करें? फॉर्मूला बता सकते हो?
कौन सा लगाऊं तो बताओ। समेशन, मुझे नहीं पता क्या है, पढ़ो। P1/P0 × 100, ऐसा पक्का? तो सोचो, सोच के बताओ। क्वांटिटी भी आएगी, सोच लो आराम से। इतना बहुत है या क्वांटिटी लिखूं? यही आएगी, सही है। अनवेटेड मतलब वेटेड नहीं देना है, वेटेज नहीं देना है। वेटेज नहीं देना मतलब क्वांटिटी से हमको मतलब नहीं है। वेटेज नहीं देने का मतलब, देखो अनवेटेड का मतलब क्या है कि वेटेज देना ही नहीं है। सिर्फ किसको कंपेयर करना है? प्राइस को। तो सिर्फ प्राइस को करना है, तो वो जो सिंपल इंडेक्स पढ़ा था याद है, वो सिंपल हो गया ना। ये अनवेटेड बोलो या सिंपल बोलो, बात तो एक ही है ना। तो सिंपल बोलो इसको। अब सिंपल में एक कमोडिटी होती तो हम क्या लगा देते? P1/P0 × 100। पर यहाँ तो एक से ज़्यादा है, तो क्या कर देंगे? समेशन P1/P0 × 100। तो पहले प्राइस का टोटल कर दीजिए खाली 200, और इधर भी प्राइस का टोटल कर दीजिए 199। सही है। तो ये फॉर्मूला, ये क्या बन जाएगा हमारा? 199/200 × 100। सही है क्या? देखो P1 क्या हो गया? करंट ईयर की प्राइस का टोटल 199। P0 बेस ईयर की प्राइस का टोटल 200 × 100 कितना रहा? 99.5। राइट, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? कैलकुलेट वेटेड लेस पेयर एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। तो बताओ जी, ज्येष्ठा जी, फॉर्मूला क्या बनता है आपके हिसाब से? P01 = P1/Q0 समेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सिंपल। समझ रहे हो? सिर्फ घुमाने का काम कर रहा है एग्जामिनर, और कुछ नहीं है, चीज तो वही है। तो देखिए पहला आंसर तो मिल गया हमारा 99.5, और दूसरा आंसर आप इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बताओ, करवाने की जरूरत है बेटा? तो इन बड़े क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एमसीक्यू मैं आपको करवाऊंगा। एमसीक्यू तो मुझे करवाना ही है आपको। तो ये क्वेश्चन आपके सब होमवर्क में है, अगर डाउट हो तो पूछ लो। वैसे भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ में, ठीक है? बोलो, क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब फीचर्स का आइडियल इंडेक्स निकालना है, ठीक है? मुझे सिर्फ एक बात बता दो, बाकी आप कर लोगे। तो पहले आप लेस पेयर का निकालेंगे, फिर आप पासे का निकालेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करेंगे, या सीधा फॉर्मूला लगाएंगे? बताओ क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। आप लेस पेयर पासे निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करना चाहेंगे, या फिर सीधा फॉर्मूला पुट करना चाहेंगे? तो ध्यान देना, जब हमें लेसवेयर भी पूछा हो, पासे भी पूछा हो, और बाद में फीचर्स पूछा हो, तब तो अपन डबल मेहनत करेंगे नहीं, उन दोनों का निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देंगे। पर अगर वो दोनों पूछे ही नहीं, तो वो क्यों निकालें हम? फिर हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। और सीधा फॉर्मूला क्या है? लिखते रहो। देखो एक आदत बना लो, जितने भी क्वेश्चन सोल्व करो, चाहे आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया हो, फिर भी हर क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। इससे प्रैक्टिस होती है। कैसे? तो हम बोलेंगे P01 = समेशन P1/P0 ऐसे लिखो। लिखने की प्रैक्टिस भी ऐसे डालो। आप ऐसे सीधा करोगे ना P1/Q0 P0/Q0, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मैंने आपको मास्टर फॉर्मूला बताया ना, वैसे बनाओ। तो पहले P1/P0 लिखो, फिर Q0/Q0, फिर मल्टीप्लाई करो समेशन अगेन P1/P0, फिर Q1/Q1 अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल। बताओ, हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक और बताओ।
क्वेश्चन नंबर 7, हो जाएगा। देखो सिंपल एग्रीगेट मेथड तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज और प्राइस रिलेटिव मेथड जो है ना, वो उस तरीके से करना जो मैंने बताया था आपको। प्राइस रिलेटिव निकाल के उसका सीधा एवरेज, ये लोग वोग वाला काम मत करना आप, ठीक है। ये लोग वाला सिस्टम मत लगाना, ये नहीं लगाना अपने को, ठीक है। प्राइस रिलेटिव निकालना बताया था मैंने आपको, उसका एवरेज करके वैसे करना। चलिए आगे देख लेते हैं। लो जी, अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर्ड लेस्पेयर, पासे और फिशर, ठीक है। फॉर द ईयर 2 टेकिंग बेस 1, तो ये तो हो गया बेस, अब इन्होंने लिख के बताया ये बेस है और ये करंट ईयर है। तो बताओ निकाल दोगे? लेस्पेयर, पासे एंड फिशर, राइट। तो ये आपका होमवर्क है, लॉजिक, ठीक है। इतना कर लो, फिर ये मैं करवा दूंगा कल, क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम हो गया है, अच्छा खासा होमवर्क हो गया आज, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। कल इसमें ये बचा है हमारा, और देखो क्या बचा है, मूविंग एवरेज है, ठीक है। मूविंग एवरेज करवा देंगे। ये टाइम सीरीज बेसिकली है, टाइम सीरीज है, ठीक है। इंडेक्स उतना ही है, ये मूविंग एवरेज तो क्या टाइम सीरीज में आ जाता है, तो ये अलग से करवाएंगे। और इसमें एमसीक्यू है हमारे पास 20। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।